क्या आप भी वो इंसान हैं जो सुबह उठकर सोचते हैं आज तो पूरा दिन प्रोडक्टिव रहूंगा, लेकिन शाम होते होते खुद को वही पुरानी आदतों में उलझा हुआ पाते हैं? क्या आप भी वो टाल मटोल करने वाले काम के बारे में दिन भर सोचते हैं, लेकिन जब करने का वक्त आता है तो मन करता है कल कर लूंगा? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस सबसे बड़ी आदत की जो हमारे सपनों की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनती है, काम टालने की आदत यानी प्रोक्रेस्टिनेशन, और जानेंगे कैसे इसे हमेशा के लिए छोड़ा जा सकता है बिना भारी भरकम ज्ञान के। बिल्कुल सरल, समझदारी भरी और आपकी जिंदगी में असली बदलाव लाने वाली बातें। तो अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। काम टालना एक अदृश्य दुश्मन। काम टालना एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे हमारी आत्मा को खोखला करती जाती है। हम सोचते हैं थोड़ी देर बाद करता हूँ, थोड़ा आराम कर लूं, अभी मूड नहीं है, लेकिन हकीकत में हम समय नहीं बचा रहे होते, हम अपना आत्मविश्वास खो रहे होते हैं। हर बार जब हम एक जरूरी काम टालते हैं तो अंदर से हमारी इज्जत खुद की नजरों में कम हो जाती है। काम टालना कोई कमजोरी नहीं है, यह एक सीखा हुआ व्यवहार है, और अच्छी बात यह है अगर इसे सीखा गया है तो इसे बदला भी जा सकता है। आदत क्यों बनती है काम टालने की? 1. डर, असफलता का डर, रिजल्ट का डर, दूसरों के जजमेंट का डर। 2. परफेक्शनिज्म, जब तक सब परफेक्ट ना हो शुरू नहीं करूंगा। 3. ओवरथिंकिंग, जरूरत से ज्यादा सोचने से दिमाग ही थक जाता है और फिर कुछ करना ही मुश्किल लगता है। 4. तुरंत आराम की चाह, हमारा ब्रेन हमेशा आराम की तलाश में रहता है। नेटफ्लिक्स, मोबाइल, सोशल मीडिया ये तुरंत राहत देते हैं, इसलिए हम वहीं खिंच जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, कैसे छुड़ाएं इस आदत को? पहले सोच बाद में सिद्धांत ज्यादातर लोग सोचते रहते हैं, प्लान बनाते हैं, लिस्ट लिखते हैं और फिर भी काम शुरू नहीं करते। इसका उल्टा करो, एक्शन में जाओ, जो भी करना है उसमें बस 2 मिनट लगाओ। हाँ, सिर्फ 2 मिनट कहते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही आपने कुछ शुरू किया आपका दिमाग उसे पूरा करने की दिशा में काम करने लगेगा। खुद से एक वादा करो, लेकिन पब्लिकली। हम जब खुद से वादा करते हैं तो तोड़ना आसान होता है, लेकिन जब आप अपने दोस्तों, परिवार या सोशल मीडिया पर बोल देते हो मैं आज ये करूंगा, तो एक हल्का सा सामाजिक दबाव पैदा होता है जो आपको एक्शन लेने में मजबूर करता है। ये दबाव आपकी आदत को तोड़ने का हथियार बन सकता। डोपामीन का खेल समझो। जब भी आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो या यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो, आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है, एक फील गुड केमिकल। लेकिन जरूरी काम करते समय यह डोपामीन नहीं मिलता, इसलिए वो काम भारी लगता है। तो इसका उपाय क्या? हर छोटे काम पर खुद को रिवॉर्ड दो। एक छोटा टास्क पूरा किया, खुद को 5 मिनट की वॉक दो, एक अच्छा गाना सुनो या थोड़ी सी चॉकलेट। धीरे धीरे आपका दिमाग इन कामों को भी डोपामीन से जोड़ने लगेगा और फिर ये टालने लायक नहीं लगेंगे। डॉन इज बेटर देन परफेक्ट मंत्र अपनाओ। काम को टालने की सबसे बड़ी वजह है जब तक सब परफेक्ट ना हो शुरू ही नहीं करूंगा। याद रखो, परफेक्शन एक भ्रम है। दुनिया में हर महान चीज पहले अधूरी, खराब और अस्थिर दिखाई दी है। इसलिए एक सिंपल मंत्र बनाओ, कुछ भी करो पर करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके भी अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आप टालने वालों की भीड़ से बहुत आगे हो। समय नहीं, ऊर्जा मैनेज करो। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, सच्चाई ये है मेहरजी नहीं है, एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है। अगर आप सुबह मोबाइल देखकर उठते हो तो दिन भर सुस्ती लगेगी। अगर आप दिन भर दूसरों को प्लीजिंग में लगे रहते हो तो अपने काम के लिए ऊर्जा नहीं बचेगी। तो क्या करें? सुबह उठते ही 15 मिनट अपने सबसे जरूरी काम पर लगाओ। खाना हेल्दी खाओ, नींद पूरी लो और सबसे जरूरी मोबाइल से दूरी रखो। आपका एनर्जी लेवल ही तय करेगा कि आप काम को टालोगे या पूरा करो। काम के बाद खुशी की तस्वीर बनाओ। दिमाग तभी मोटिवेट होता है जब उसे फायदा दिखता है। हर सुबह उठकर 5 मिनट एक विजुअलाइजेशन करो। उस काम को पूरा करने के बाद कैसा महसूस होगा? जब आप अपनी रिपोर्ट समय पर दे दोगे या जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा? क्या आप ज्यादा काबिल महसूस करोगे? क्या लोग आपकी तारीफ करेंगे? क्या आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे? उस खुशी की कल्पना करो और दिमाग को उसके लिए तैयार करो। 0 डेज नीति, कोई भी बड़ा बदलाव कंसिस्टेंसी से आता है। इसलिए एक नियम बनाओ, कोई दिन 0 नहीं होगा। हर दिन कम से कम एक छोटा काम जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हो जरूर करो। चाहे कितना ही बिजी क्यों ना हो, एक कदम जरूर उठाओ। खुद से बातचीत बदलो। अक्सर हम अपने मन में ही खुद को हराते रहते हैं। मैं आलसी हूँ,
मुझसे नहीं होगा, मैं हर बार काम टाल देता हूँ। अब खुद से ये कहो, मैं अब एक्शन लेने वाला इंसान हूँ। मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। मैं जो सोचता हूँ वो करता भी हूँ। आपका दिमाग वही बनता है जो आप खुद से बार बार कहते हो। ट्रिगर को पहचानो और रोक दो। हर इंसान के पास कोई ना कोई ट्रिगर होता है जो काम टालने की शुरुआत करता है। जैसे ही लैपटॉप खोलो, यूट्यूब खुल जाता है। पढ़ाई करने बैठो और इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन आ जाता है। इन ट्रिगर्स को हटाओ, मोबाइल में ऐप्स हटाओ, ब्राउजर में एक्सटेंशन लगाओ, टाइम लिमिट सेट करो, अपने वातावरण को काम करने वाला बनाओ। खुद को माफ करना सीखो। अगर आप आज भी कोई काम नहीं कर पाए तो खुद को दोष मत दो, बल्कि खुद से कहो, चलो कल एक नई शुरुआत करते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है। आप टालने वाले इंसान नहीं हैं। आप वो इंसान हैं जो जानता है कि कैसे अपने दिमाग को ट्रेन किया जाता है, कैसे आदतें बदली जाती हैं, कैसे सपनों को सच्चाई में बदला जाता है। आखिरी और सबसे जरूरी बात, पेन वर्सेस रिग्रेट। काम करना मुश्किल लगता है क्योंकि वो थोड़ा पेनफुल होता है, लेकिन जो दर्द टालने से आता है, रिग्रेट का दर्द, वो बहुत बड़ा होता है। कभी एक चुपचाप रात में बैठकर सोचना, क्या मैं अपनी जिंदगी वैसे जी रहा हूँ जैसी मैं जीना चाहता था? क्या मैं वो इंसान बन रहा हूँ जो मैं बन सकता था? अगर जवाब नहीं है तो याद रखो, अभी भी देर नहीं हुई है। आज से सिर्फ एक फैसला लो, अब मैं काम टालूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बस शुरुआत करो, रोज थोड़ी थोड़ी, छोटा करो लेकिन रोज करो, क्योंकि बड़े बड़े सपने छोटे छोटे कदमों से पूरे होते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को बदला हो तो एक वादा करो, आज ही वो काम शुरू करो जिसे आप टालते आ रहे थे और नीचे कमेंट में लिखो, मैंने शुरुआत कर दी है। रवि एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, जहां की गलियां पक्की मिट्टी से बनी थीं और घरों के सामने बगिया में आम के पेड़ की छाया में शाम बिताई जाती थी। बचपन से ही उसकी आंखों में बड़े सपने संजोए हुए थे, परंतु जीवन के कठिन मोड़ और परेशानियों ने उसे अक्सर थकान और उदासी से घेर रखा था। वह जानता था कि जिंदगी में कुछ बड़ा करने का जज्बा उसके भीतर विद्यमान है, लेकिन समय समय पर आने वाले अंधेरों ने उसके रास्ते को उलझा दिया था। रवि का परिवार सरल था, लेकिन उनके पास सपने देखने और उन्हें सच करने का हौसला भरपूर था। बचपन से ही उसे अपनी माँ की कहानियां सुनाया करती थीं, जिनमें अदम्य साहस, संघर्ष और आशा की मिसालें होती थीं। जब उसकी माँ रात की चुप्पी में चांदनी के नीचे बैठकर अपने अनुभव साझा करती थीं, तब रवि के मन में भी कुछ करने की इच्छा जग उठती थी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे महसूस हुआ कि जीवन के संघर्ष केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं, बल्कि अपनी ही मानसिक सीमाओं को तोड़ने में निहित है। स्कूल के दिनों में उसकी मेहनत और लगन के चर्चे दूर दराज तक फैल गए थे, परंतु उसने कभी भी अपने दिल की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया। किशोरावस्था में जब दोस्ती, प्यार और पहली बार की विफलताएं उसके सामने आईं, तो उसने समझा कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। मेहनत करने वाले लोगों की कहानियां सुनकर उसके दिल में उम्मीद का दीप जल उठता था, लेकिन जिंदगी की राह में कठिनाइयां इतनी अप्रत्याशित थीं कि कभी-कभी मनोबल टूट जाता था। रवि ने महसूस किया कि अगर वह अपने सपनों को सच करना चाहता है तो उसे अपने भीतर की डरी हुई आवाज को चुनौती देनी होगी। एक दिन रवि ने अपने गांव की सीमाओं से बाहर निकलने का फैसला किया। वह जानता था कि उसके भीतर एक अनंत शक्ति है, जिसे वह केवल सही दिशा और सही मार्गदर्शन में प्रकट कर सकता है। बड़े शहर की ओर कदम बढ़ाते हुए उसे नई दिशाओं और अनजान राहों का सामना करना पड़ा। शहर की भीड़-भाड़ में उसे अक्सर अपने आप में खो जाने का डर सताने लगा, परंतु उसके मन में उसकी माँ की कहानियां, प्रियजनों के आशीर्वाद और सपनों का एक चमकता उजाला था, जिसे वह खोना नहीं चाहता था। शहर में नई चुनौतियां, नई सोच और निरंतर प्रेरणा उसे हमेशा आगे बढ़ाती रही। यहाँ के लोग, उनकी सोच और उनकी जीवन शैली ने उसे एक नई सीख दी। कठिनाइयां जितनी भी हो, उनका सामना करने के बाद ही व्यक्ति को असली पहचान मिलती है। शुरुआत में शहर की जिंदगी बेहद कठोर प्रतीत हुई। हर मोड़ पर संघर्ष था, हर कदम पर एक नई परीक्षा। रवि ने एक छोटे से काम से शुरुआत की, एक जगह में नौकरियां करके अपनी मेहनत और लगन से लोगों का विश्वास जीतना। हर दिन के बाद उसे एहसास होता गया कि हर मेहनत में एक सीख छिपी होती है। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की शक्ति, आत्मविश्वास और दृढ़ता को पहचान लिया। हौसले की दास्तान शहर की गलियों में गूंजने लगी। कुछ समय बाद उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी का अवसर मिला,
जहां उसने अपने जीवन में पहली बार स्वतंत्रता की अनुभूति की। यहाँ काम के दबाव और समय समय पर आने वाली विफलताओं ने उसे कई बार गिरा दिया, परंतु उसने हार मानने की बजाय अपने अनुभव से सीखा कि असफलता ही सफलता का पहला कदम है। हर असफल प्रयास ने उसे सिखाया कि क्यों हार मान लेना अनुचित है और कैसे अपनी गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ा जाए। रवि ने धीरे धीरे सीखा कि जीवन में सफलता केवल आत्मविश्वास और मेहनत से नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय ने अपने अंदर के सपनों को जगा कर रखने और निरंतर प्रेरणा लेते रहने से भी आती है। उसने अपने जीवन में कई बार कठिन निर्णय लेने पड़े, जहां अक्सर उसकी इच्छाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन रखना एक चुनौती बन गया। कभी कभी उसे अपने परिवार की याद आती थी, उन पलों की जब उसकी माँ के आंचल में उसे सुकून मिलता था और पिता की कठोर लेकिन सच्ची सलाह उसे सही दिशा दिखाती थी। इन यादों ने उसे यह सिखाया कि जहां परिस्थितियां बदल सकती हैं, वही सच्चे संबंध और दिल की आवाज कभी नहीं बदलते। शहर में रहते हुए रवि ने खुद को महसूस किया कि जहां तक नजर जाती है, हर इंसान की कहानी में संघर्ष और दर्द छिपा होता है। कहीं किसी ने अपने सपनों को नसीब से ज्यादा तरस कर देखा था, तो कहीं किसी ने अपने जीवन में कई बार अफसोस किए थे। परंतु उसे यह भी एहसास हुआ कि हर दर्द के बाद एक नई सुबह होती है, हर अंधेरी रात के बाद एक उजाला जरूर होता है। उसने अपने जीवन में इन सब अनुभवों को अपनाया और खुद को तय किया कि अब उसे अपने सपनों के पीछे भागना है, बिना किसी बाधा के। अपने इस सफर में रवि को कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने उसे जीवन का एक नया अर्थ दिया। एक बार उसने एक बुजुर्ग से मुलाकात की, जिनकी आंखों में समय की झलक और अनुभव की चमक थी। उन्होंने रवि को बताया कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत इंसान का अनुभव होता है और ज्ञान का भंडार वही व्यक्ति बनता है जो हर परिस्थिति से सीख लेता है। बुजुर्ग की कहानी सुनकर रवि ने महसूस किया कि अगर हम अपने जीवन के हर पहलू को स्वीकार कर लें, चाहे वह खुशियां हो या दुख, तभी हम सच्चे मोती की खोज कर सकते हैं। इसी सोच ने रवि को अपने भीतर की चुनौतियों से लड़ने का हौसला दिया और उसे सिखाया कि किसी भी स्थिति में अपने आप पर विश्वास करना सबसे महत्वपूर्ण है। रवि ने अपने नए अनुभवों और मतों को अपनाते हुए अपने करियर में भी निरंतर विकास किया। कंपनी में उसने अपनी मेहनत और जुनून से न केवल अपने सहकर्मियों का विश्वास जीता, बल्कि अपने वरिष्ठों के दिल में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसे एक बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का मौका मिला। इस प्रोजेक्ट के दौरान उसने महसूस किया कि जिम्मेदारियों का बोझ जितना भी भारी क्यों ना हो, यदि आप आत्मविश्वास, धैर्य और निरंतरता से काम करें, तो हर चुनौती आसान हो जाती है। प्रोजेक्ट के दौरान अनेक बार समस्याएं आई, समय सीमा पूरी करने की चुनौती, टीम में मतभेद और बाहरी दबावों ने उसे तोड़ा फोड़ कर रख दिया, परंतु उसने कभी हार नहीं मानी। हर गिरते कदम के साथ उसने अपने आप को संभाला और अपनी गलतियों से सीख ली। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती और निरंतर प्रयास ही सच्चे जीत का मार्ग होता है। वक्त के साथ साथ रवि ने अपने जीवन में कई नई जिम्मेदारियां निभानी शुरू कर दी। कंपनी के बाद उसने अपने गांव लौटने का भी फैसला किया, क्योंकि उसे यह महसूस हुआ कि जहां भी जीवन रहा है, अपने जड़ों से कट करना केवल आत्मा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि अपनी पहचान भी खो जाती है। गांव लौटकर उसने देखा कि कई बार हम अपने पास की चीजों की कद्र नहीं कर पाते, लेकिन जब हमें उनकी कमी का एहसास होता है तो समझ में आता है कि वही हमारी असली ताकत होती है। गांव में उसने अपने बचपन के दोस्तों और परिवार के साथ फिर से जुड़ाव महसूस किया। उनके साथ मिलकर उसने कई सामाजिक गतिविधियां भी आयोजित की और गांव के विकास में हाथ बटाना शुरू किया। गांव की मिट्टी से जुड़े रहकर उसने यह भी सीखा कि हर जगह की अपनी एक खूबसूरती होती है, बस नजरिए में बदलाव की जरूरत होती है। रवि की जिंदगी में बदलाव तब आया जब उसने एक युवा लड़की स्नेहा से मुलाकात की। स्नेहा भी अपने सपनों के पीछे भाग रही थी, परंतु उसके जीवन में कई कठिनाइयां और बाधाएं थीं, जिन्हें पार करना आसान नहीं था। जब दोनों की बातों में जीवन की गहराई और अनुभवों की मिठास मिली, तो ऐसा लगा जैसे दो आत्माएं एक दूसरे के लिए बनी हो। स्नेहा की सरलता और रवि की दृढ़ता ने मिलकर एक ऐसी कहानी लिखी जो न केवल उनके जीवन में बल्कि आसपास के लोगों के दिलों में भी उम्मीद की किरण बनकर चमकी। स्नेहा ने रवि को यह सिखाया कि जिंदगी में सच्चे प्यार का मतलब केवल भावनात्मक समर्थन नहीं है, बल्कि एक दूसरे की कमजोरियों को समझकर
उन्हें मजबूत बनाने का प्रयास भी है। दोनों ने मिलकर अपनी चुनौतियों का सामना किया और आने वाले अंधेरों में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। स्नेहा के साथ बिताए हर लम्हे ने रवि को यह एहसास कराया कि जीवन में सबसे बड़ा धन रिश्ते होते हैं और उन्हें संजोने का मतलब है अपने आप को भी संजोना। इन अनुभवों के चलते रवि ने अपनी जिंदगी के उद्देश्य को पुनः परिभाषित किया। उसने देखा कि असली सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं होती, बल्कि वह दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में भी छिपी होती है। उसने अपने अनुभवों को एक किताब में संजोने का फैसला किया, ताकि उसकी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके जो अपने सपनों के पीछे भागते हुए थक चुके हों। उसने देखा कि किस तरह हर धूप के बाद एक नई सुबह होती है, हर पतझड़ के बाद फिर से पत्ते खिल जाते हैं। उसकी कहानी में संघर्षों की एक अनगिनत कतार थी, परंतु उनमें से हर एक संघर्ष ने उसे मजबूत और बुद्धिमान बनाया। रवि ने अपने अनुभवों से सीखा कि जीवन में निराशा और कठिनाइयां हमेशा आती हैं, परंतु हार मान लेना हमारी अपनी पसंद नहीं होनी चाहिए। उसने जाना कि हर चुनौतियों के पीछे एक मौका छिपा होता है, एक सीख होती है, और अगर हम उस सीख को समझें तो जीवन में असंख्य संभावनाएं खुल जाती हैं। कई सालों की मेहनत, संघर्ष और प्रेम ने रवि को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से वह खुद को वास्तविक रूप में पहचान सका। उसके अनुभवों की गहराई उस समय साफ नजर आने लगी जब उसने देखा कि उसकी किताब अंधेरों में उजाला आज हजारों लोगों के दिलों को छू रही थी। पाठकों ने उसकी कहानी से यह संदेश लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, सपनों को सच करने की राह में निरंतर प्रयास करना ही सबसे बड़ा हथियार है। रवि की कहानी में न सिर्फ व्यक्ति की आंतरिक लड़ाई की झलक थी, बल्कि यह भी दिखाया गया कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक एक व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। उसकी किताब ने यह संदेश दिया कि अगर हम अपनी कमजोरियों और कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करें तो हमारी ताकत और प्रेरणा अद्वितीय बन सकती है। एक दिन रवि और स्नेहा ने गांव में एक छोटे से समारोह का आयोजन किया, जहां उन्होंने बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों से अपने अनुभव साझा किए। उस दिन उन्होंने बताया कि कैसे जीवन में चुनौतियों का सामना करना है और कैसे हर असफलता हमें एक नई सीख देती है। उनकी बातें सुनकर हर किसी के चेहरे पर उम्मीद की चमक लौट आई। रवि ने उस दिन अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव को बिना किसी संकोच के सामने रखा और बताया कि कैसे उसने हर झुकाव में अपने आप को पुनर्जीवित किया। उसने कहा कि असली विजय वह होती है जब हम अपनी कमजोरियों को अपना हथियार बना लेते हैं और उन्हें अपनी ताकत में बदल देते हैं। उसकी हर बात में सच्चाई और आत्मविश्वास झलकता था, जिसे सुनकर लोगों ने यह महसूस किया कि वे भी अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। समारोह के बाद गांव के लोग रवि की दी गई सीखों को अपने जीवन में उतारने लगे। वहां के बच्चों ने सपनों का पीछा करना सीखा, युवाओं ने साहस और आत्मबल का परिचय दिया और बुजुर्गों ने भी अपने अनुभव साझा करके नवसृजन का संदेश दिया। रवि और स्नेहा की जोड़ी ने साबित कर दिखाया कि प्यार और विश्वास के साथ यदि हम कोई काम शुरू कर दें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। उनके जीवन में उठे हर संघर्ष ने उन्हें यह सिखाया कि बदलता हुआ वक्त चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, हमारी निष्ठा और मेहनत हमें उससे भी आगे बढ़ा सकती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, रवि की कहानी ने समाज में गहरी छाप छोड़ी। उसकी किताब से प्रेरित होकर कई लोगों ने अपने सपनों को फिर से जीवित किया और उन्होंने भी अपने भीतर की ताकत को पहचानना शुरू कर दिया। रवि ने अपने अनुभवों से यह सीखा कि जीवन में असफलता एक मौका होती है, एक नई शुरुआत की, और अगर हम अपनी हार को अपनी ताकत समझकर आगे बढ़ें तो हर राह आसान हो जाती है। धीरे धीरे उसने देखा कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन की एक नई लहर दौड़ गई है। वहां के लोग अब अपने सपनों को सच करने के लिए निरंतर प्रयास करने लगे थे और हर कोई एक दूसरे का सहारा बनकर अपने अंधेरों में उजाला फैलाने लगे थे। उस रात जब रवि अपने पुराने बगीचे में बैठकर चांदनी रात का सुकून महसूस कर रहा था, तो उसे अपने पूरे जीवन की यात्रा पर गर्व हुआ। उसने सोचा कि कैसे छोटी छोटी सफलताओं और अनुभवों ने उसकी राह को जगमगा दिया। उसने महसूस किया कि असली सफलता वही है जो हमें अपने अंदर की कमजोरियों से लड़कर हासिल होती है। चांदनी की रोशनी में उसकी आंखों में आंसू भी थे, पर वे आंसू खुशी के थे, क्योंकि उन्होंने उसे यह एहसास दिलाया कि किस हद तक उसने संघर्ष किया है और अंततः उसने अपने सपनों को हकीकत में बदला है। उसके दिल में अब एक नई शक्ति और उमंग थी।
उसने ठान लिया कि भविष्य में भी चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वह उन्हें हंसते हुए पार करेगा और अपनी कहानी को ऐसे ही लिखता रहेगा। उसने अपने जीवन के हर पल को एक सीख की तरह अपनाया और अब वह उन लोगों के लिए एक मिसाल बन चुका था जो हार मान चुके थे। रवि ने यह समझ लिया था कि जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी अपने आप में होती है, अपनी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें सही दिशा देने में होती है। उसने अपने अनुभवों से यह सत्य सीखा कि सफलता का राज कभी भी शॉर्टकट्स में नहीं होता, बल्कि लगातार मेहनत, लगन और उन अनुभवों को संजोने में होता है जो हमें दुनिया को बदलने के काबिल बनाते हैं। गांव में फिर से चहल पहल बढ़ गई थी और हर घर में रवि की कहानी ने उम्मीद की किरणों को जगा दिया था। उस समय हर व्यक्ति अपने भीतर की क्षमता को पहचान कर आगे बढ़। जिंदगी के उस मोड़ पर रवि ने महसूस किया कि अगर उसकी कहानी बदल सकती है तो हर किसी की बदल सकती है। उसने अपने अनुभवों को एक ऐसे संदेश में ढाल दिया जिसे सुनकर हर कोई यह समझ जाए कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, अपने आप पर विश्वास और निरंतर प्रयास से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। उसने महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ा धन आपका अपना आत्मविश्वास है और यही वह ताकत है जो आपको आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है। रवि ने जब उस दिन अपने मन की बात सबके सामने रखी तो उसने यह संदेश दिया कि हर इंसान में इतनी ताकत होती है कि वह अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। बस जरूरत है तो एक सच्ची प्रेरणा और विश्वास की। समय ने जैसे जैसे रवि को और अनुभव दिए, उसने धीरे धीरे यह जाना कि असली बदलाव अंदर से ही आता है। बाहर की दुनिया चाहे कैसी भी हो, अगर हमारे अंदर अपने आप में बदलाव की अनंत शक्ति है तो फिर हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उसकी इन सीखों ने उसे एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां से उसने अपने जीवन का सार समझ लिया था। उस शाम जब वह गांव के एक किनारे बैठा था, हवा के थपेड़ों में उसे लगता था जैसे हर पत्ता, हर छोटी सी खुशबू में उसके संघर्षों और सफलताओं की कहानी बसी हुई हो। उसने महसूस किया कि जीवन अनंत है और हर अनुभव एक नई दिशा की ओर ले जाता है। उसके मन में अब नई उम्मीदों के झूले थे, नए सपनों की बुनियाद थी। उसने तय कर लिया था कि वह हर दिन को ऐसे जिएगा मानो यह उसका आखिरी दिन हो, ताकि कोई भी सपना अधूरा ना रह सके। उसने अपने जीवन की उन सारी कहानियों को अपने परिवार और दोस्तों के बीच बांटा, ताकि उनके जीवन में भी वही प्रेरणा का संचार हो सके जो उसके दिल में थी। रवि ने बताया कि कैसे हर कठिनाई के बाद मिली सफलता, कैसे हर दर्द के बाद खुशियां और हर विफलता में छुपा होता है एक नया मौका। उसके शब्दों में वह गर्मजोशी और सच्चाई थी जिसे सुनकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। उसकी बातों में एक अनोखी शक्ति थी जो लोगों को यह एहसास दिलाती थी कि जिंदगी में आने वाला हर कदम, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है जिसे अपनाने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। उसकी कहानी में अब ऐसे मोड़ आ गए थे जहां उसने महसूस किया कि जीवन में असली खुशी उसी में है जब हम अपने जीवन के हर संघर्ष को स्वीकार कर लेते हैं और उनसे सीख लेकर अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। रवि ने अपने जीवन में कई बार दर्द का सामना किया, पर उसने कभी भी अपने हौसले को कम नहीं होने दिया। उसने समझा कि कठिनाइयां केवल हमारे अनुभवों का एक हिस्सा है जिन्हें अपनाने से हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानते हैं। वह जानता था कि अगर हम अपने अंदर के डर और उथल पुथल का सामना करें तो हमारे पास जीतने की ताकत भी असीमित होती है। उसकी कहानी आज भी उन हृदयों में जी रही है जो जीवन में थोड़ी सी प्रेरणा की तलाश में है। रवि ने यह साबित कर दिखाया था कि व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन और सही सोच से खुद को हमेशा बदल सकता है। वह केवल एक व्यक्ति नहीं रहा, उसकी कहानी उन सभी के लिए एक उजाले की तरह थी जो अपने जीवन में अंधेरे का सामना कर रहे थे और जिनके अंदर उम्मीद की एक किरण जलाने की जरूरत थी। उसकी यात्रा ने सभी को यह संदेश दिया कि अगर हम सही दिशा में निरंतर प्रयास करें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उसकी कहानियों में हर उस पल का सच था जिसे उसने जिया, महसूस किया और फिर से लिखकर सबके सामने रखा। और इस प्रकार रवि की जिंदगी ने न केवल उसे उस मुकाम पर पहुंचाया जहां से उसने अपने सपनों को साकार किया, बल्कि उसने समाज में एक ऐसी क्रांति भी ला दी जो हर इंसान को यह विश्वास दिलाती थी कि जीवन में हार मानना कभी भी विकल्प नहीं होना चाहिए। उसकी कहानी में निरंतरता, संघर्ष और आत्मबल की झलक थी जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को नया अर्थ दिया। आज भी जब लोग उसके अनुभवों को सुनते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके अंदर भी एक अनंत ऊर्जा जाग उठी हो
जो उन्हें हर चुनौती से लड़ने के लिए प्रेरित करती है। रवि ने अपने जीवन को इस तरह से जिया कि हर दिन एक नई शुरुआत थी, हर लम्हा एक नई सीख थी और हर सुबह एक नई उम्मीद का संदेश थी। इस तरह उसने दिखा दिया कि जिंदगी में हर क्षण की कद्र करनी चाहिए और हर अनुभव को अपने भविष्य की नींव मानना चाहिए। इस अनगिनत संघर्ष और जीत की कहानी में रवि ने न केवल अपने सपनों को सच किया, बल्कि उसने उन सभी को भी राह दिखाई जिन्होंने अंधेरों में उजाले की तलाश की। उसकी कहानी में छिपी हर अनुभूति ने एक नई दिशा दी, हर अनुभव ने एक नया प्रेरणा स्रोत दिया और हर भावना ने यह साबित कर दिया कि जीवन में असली परिवर्तन वही है जो हम अपने अंदर पैदा करते हैं। आज भी उसकी कहानी उन सभी लोगों के दिलों में गूंजती है जो समझते हैं कि जीवन में आने वाले हर संघर्ष को अपनाकर ही हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। इस प्रकार रवि की यात्रा न केवल एक व्यक्तिगत सफलता की कहानी बन गई, बल्कि उसने मेरे प्यारे समस्त जीवों, आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसी सत्य कथा प्रस्तुत करने आया हूँ जो समय समय पर मानव हृदय में उत्पन्न होने वाले संशयों, पीड़ा और भ्रम से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। यह सत्य कथा न केवल हमारे अंदर छिपे दुखों के मूल को उजागर करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में प्रेम, शांति, करुणा और विवेक का संचार कर सकते हैं। जीवन में जिस क्षण भी दुख, तनाव या चिंता का अनुभव होता है, वह उस सत्य का प्रतीक है कि यह संसार अनित्य है, सब कुछ परिवर्तनीय है। यह वास्तविकता हमें यह संदेश देती है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और यदि हम अपने मन को स्थिर नहीं रखेंगे तो यह परिवर्तन हमें नियंत्रित कर लेगा। इसीलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आपके मन में अशांति के बीज अंकुरित हों, तो अपने आप को शांत और स्थित प्रज्ञा की ओर मोड़ें। सदाचारी जीवन जीना, अपने भीतर के उन गुणों को पहचानना और उनका विकास करना, यही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। संसार में भौतिक सुख और समृद्धि की अपेक्षा आध्यात्मिक उन्नति का महत्व कहीं अधिक है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्तियों पर विश्वास करना होगा और निरंतर साधना करनी होगी। ये साधना केवल ध्यान या ध्यानाभ्यास तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें हर उस क्रिया में नैतिकता, संयम और करुणा का समावेश होना चाहिए। जब हम अपने भीतर की शांति को खोज लेते हैं, तो बाहरी संसार की विपत्तियां भी किसी भी समृद्धि से पीछे रह जाती हैं। याद रखें कि सच्ची खुशी कभी बाहर के कारकों में निहित नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर के ज्ञान, सच्चाई और शांति में छिपी होती है। मनुष्य का जीवन अज्ञान के अंधकार में ही विसर्जित हो जाता है, जब उसे स्वयं की प्रकृति और इस जीवन के गूढ़ रहस्यों का बोध नहीं होता। इसलिए अनित्यता का बोध करना अत्यंत आवश्यक है। जब हम समझ लेते हैं कि संसार का प्रत्येक रूप, प्रत्येक भावना और प्रत्येक अवस्था अस्थायी है, तो हमारी मनोस्थिति में भी स्थिरता आती है। ये समझ हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की आशा या निराशा से ऊपर उठाकर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने में सहायता करती है। हमारे प्रत्येक कर्म का फल अवश्य प्रकट होता है और यही कर्म सिद्धांत हमें यह शिक्षा देता है कि यदि हम सदाचार, सत्य और दया की राह पर चलेंगे तो हमारे जीवन में सुख और शांति का वास होगा। यह सत्य है कि संसार में अनेक प्रकार के मोह, लालच और अहंकार हमारे मन को विकृत कर देते हैं और हमें अज्ञान और भ्रम की ओर ले जाते हैं। हमारे मन के अशुद्ध विचार, द्वेष और जिद्दी भावनाएं हमारे भीतर की शांति को बाधित करते हैं और हमें निराशा की ओर अग्रसर करती हैं। अतः हमें चाहिए कि हम अपने मन को इन अशुद्ध भावनाओं से मुक्त करके एक उज्जवल, निर्मल और शुद्ध चेतना का निर्माण करें। ध्यान करें मेरे प्यारे मित्रों कि मनुष्य के अंदर छिपी हुई शक्ति का वास्तविक सार वही है जो इस अनंत ब्रह्मांड की गतिमानता और परिवर्तनशीलता में निहित है। हमें अपने जीवन के प्रत्येक पल को, प्रत्येक सांस को एक आशीर्वाद के रूप में समझना चाहिए, क्योंकि यह सांस ही हमें जीवन देती है। सांस की इस गति को समझते हुए हमें अनित्यता का बोध करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उस अनित्यता में भी स्थिरता की तलाश करनी चाहिए। आत्मा का मूल भी असीमित है और यदि हम अपने मन को उस दिव्यता से जोड़ देंगे तो हम देखेंगे कि जीवन का हर क्षण एक अद्भुत रहस्य है। जिस प्रकार से प्रकृति अपने नियमों के अनुसार चक्रवृद्धि होती रहती है, उसी प्रकार से हमारे भीतर भी असीम शक्ति विद्यमान है जिसे हम जागृत कर सकते हैं। यदि हम अपने मन के भ्रम और मोह को त्याग दें तो हमें सच्ची मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मुझे याद है कि जब मैं त्रिकालज्ञता की उस ऊंचाई पर पहुंचा था, तब मैंने महसूस किया कि दुख और पीड़ा केवल उस भ्रम का परिणाम है
जो मन में उत्पन्न होता है। मन के इस भ्रम को समाप्त कर हमें यह समझना होगा कि हम स्वयं ही अपने कर्मों के निर्माता हैं। हर कर्म, हर निर्णय और हर विचार का प्रतिफल हमें शीघ्र या विलंब से अवश्य मिलता है। इस सत्य को अपनाते हुए हमें अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक भावनाओं को त्याग देना चाहिए तथा प्रत्येक पल को एक अवसर के रूप में ग्रहण करना चाहिए। अपार संभावनाओं से भरे इस जगत में हमारा कार्य है स्वयं को उन उच्चतम आदर्शों के प्रतिबद्ध करना जो हमें आंतरिक शांति, प्रेम और अनंत आनंद की ओर ले जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि संसार के 4 ध्रुव स्थलों में मात्र एक ही सत्य है, जीवन परिवर्तनशील है। 2 अनिवार्य है और मुक्ति का मार्ग आत्मज्ञान में निहित है। जब भी आप अपने मन की प्रलाप में उलझें, तब ध्यान की शक्ति का सहारा लें। याद रखें, ध्यान के द्वारा हम न केवल अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति का भी बोध होता है, जो हमें संकट के समय में साहस प्रदान करती है। मेरे प्यारे मित्रों, इस जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक अनुभव हमें एक नई सीख देता है। हमें चाहिए कि हम इन सीखों को आत्मसात करें और अपने जीवन को एक सुंदर यात्रा में परिवर्तित करें। इस यात्रा में हमें कभी भी स्वयं पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में अद्भुत क्षमता विद्यमान है, जिसे केवल जागृत करने की आवश्यकता है। यदि हम अपने भीतर के उस अमूल्य रत्न की खोज में लग जाएं, तो हम पाकर दिखाएंगे कि वास्तविक मुक्ति, सच्ची खुशी और शांति केवल बाहरी संसार से नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर के ज्ञान से उत्पन्न होती है। संसार में आनंद और सौभाग्य का वास्तविक स्रोत हमारी आंतरिक विवेकपूर्ण चेतना है। हमें अपने मन में स्थिरता, सरलता और विनम्रता का विकास करना चाहिए, ताकि हम हर प्रकार की विपत्तियों का सामना कर सकें और अंततः मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। गहरी सोच, साधना और निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचान सकते हैं, जो अज्ञान के अंधकार को चीरकर प्रकाशमयता का संदेश देता है। जीवन के इस पथ पर निरंतर आगे बढ़ते हुए हमें यह भी समझना होगा कि प्रत्येक जीव अपनी विशेषता और अद्वितीयता के साथ इस संसार में है। किसी भी प्रकार की तुलना से मन में ईर्ष्या, अवमानना और असंतोष के बीज अंकुरित होते हैं, जो हमारे अंतर्मन की शांति को बाधित करते हैं। अतः हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा का आचरण अपनाएं। हर जीव को, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो, एक समान समझें और उसी प्रेम से उसे सम्मानित करें। यही वह सत्य है जो हमें एकजुट, समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज की ओर अग्रसर करता है। जब हम अपने मन में इस व्यापक दया और उदारता के भाव को विकसित करेंगे, तभी हम देख पाएंगे कि यह संसार कितना सुंदर और आनंददायक हो सकता है। इस प्रकार की दयालुता से न केवल आप अपने भीतर के तनाव और द्वंद्वों को समाप्त कर पाएंगे, बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी एक सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण कर देंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने दैनिक जीवन में यह समझें कि आपकी आत्मा में छिपी हुई दिव्यता, आपके भीतर का प्रकाश अनंत है, और यदि आप उस प्रकाश को जगाने में लग जाएं, तो आपको न केवल अपनी बल्कि संपूर्ण मानवता की भलाई होगी। ये सत्य है कि हमारे जीवन में चुनौतियां और बाधाएं आएंगी, परंतु उनमें से हर एक हमें एक नई दिशा, एक नया अनुभव देता है, जिससे हम स्वयं को और गहराई से जान सकें। आप में से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वह अपार शक्ति विद्यमान है, जिसके द्वारा आप असीम संभावनाओं का संसार रच सकते हैं। जब आप अपने मन को स्थिर, संतुलित और प्रेमपूर्ण रूप से नियंत्रित करेंगे, तो आप पाएंगे कि कोई भी विपत्ति आपको घेर नहीं सकती। मेरा यह संदेश आप सभी के लिए है कि आप अपने भीतर छिपी हुई उस महान शक्ति को जगाएं, जिसे आप स्वयं समझ नहीं पाते। अपनी साधना, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपने मन की उन सीमाओं को तोड़ें जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। इस जीवन में सफलता का मार्ग कठिन परिश्रम, आत्मनियंत्रण और निरंतर साधना से होकर गुजरता है। जब आप अपने मन में स्थित उस अविरल ऊर्जा को जागृत करेंगे, तो आप पाएंगे कि यह ऊर्जा आपके चारों ओर के वातावरण को भी सकारात्मक, आनंदपूर्ण और शांतिपूर्ण बनाने में सक्षम है। मेरा यह उपदेश है कि अपने मन को विस्मयकारी ढंग से शुद्ध करें, अपने विचारों से प्रेम, करुणा और सहानुभूति की सुगंध भर दें। जीवन के हर पल में, हर क्षण में उस प्रेम की अनुभूति करें और उसे अपने अंदर समाहित करें। यदि हम इस प्रेम को अपने आसपास फैलाएंगे, तो समाज में एक नई क्रांति आएगी, जहां प्रेम, सत्य और शांति का एक अनंत प्रकाश वास करेगा। इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास, विनम्रता और धैर्य की आवश्यकता होगी।
जब आप कठिनाइयों और आपदाओं से घबराने की बजाय उन्हें अपने जीवन की सीख मानकर अपनाएंगे, तो देखेंगे कि कैसे हर चुनौती आपके लिए एक सुनहरा अवसर बन जाती है। यह अवसर आपको आत्मोत्थान, ज्ञान और सुधार की ओर अग्रसर करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई ये शिक्षाएं, ये उपदेश केवल उन सिद्धांतों का एक मिश्रण नहीं है, बल्कि वे आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न उस अमर सत्य का प्रतिबिंब हैं, जो हमें बताता है कि संसार में आने वाला प्रत्येक अनुभव हमारे लिए एक दर्पण है, जिसमें हम स्वयं को देख सकते हैं। यदि हम अपने अंदर झांकें और उस अनंत प्रकाश का बोध करें, तो यह जान लें कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जीव जगत, सभी में आपसी सहमति और पारस्परिक प्रेम का अद्भुत मेल है। इस अद्भुत मेल को समझकर हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में उस मध्यम मार्ग का अनुसरण करें, जिस पर चलकर हम ना तो अत्यधिक सुख में विलीन हो, ना तो अत्यधिक दुख में। यही मध्यम मार्ग वह है जो हमें वास्तविकता के समीप ले जाता है और आपको यह अनुभव कराता है कि जीवन का प्रत्येक मोड़, प्रत्येक सांस वास्तव में एक उपहार है। जब आप इस उपहार को ग्रहण करते हैं, तो आपको सच्चे सुख, शांति और आनंद का अनुभव होता है। यह अनुभव आपको उस सत्य की ओर ले जाता है जो समस्त द्वंद्वों और विभेदों से परे है। मेरे प्यारे भक्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि अपने मन की गहराइयों में उतरें, अपने अंदर के उस अनंत प्रकाश को पहचानें और उसे फैलाएं। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप महसूस करते हैं, उसके पीछे एक गहरी सत्यता छिपी होती है, और उस सत्यता को जब आप आत्मसात करेंगे, तो आपका जीवन एक नई दिशा में प्रवाहित होने लगेगा। मैं आपको यह संदेश देना चाहता हूं कि दुखों का सामना करते समय अपने मन को शांत और स्थिर रखकर आप अपने भीतर उस अपार शक्ति को महसूस कर सकेंगे, जिसकी बदौलत आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। यह शक्ति न केवल आपको आपके व्यक्तिगत संघर्षों में समर्थ बनाएगी, बल्कि आपके द्वारा फैलाए गए करुणा और प्रेम के संदेश से संपूर्ण समाज में नव चैतन्य का संचार होगा। जीवन में न जाने कितने बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम अपनी सीमा के सामने थक जाते हैं, जब हमारे मन में संदेह और भय के बीज अंकुरित हो जाते हैं। परंतु याद रखें कि प्रत्येक ऐसा क्षण हमें यह अवसर देता है कि हम अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों का पुनर्विकास करें, अपने आत्मा के उस दिव्य तत्व का बोध करें जो किसी भी बाधा से परे है। जब आप अपने मन को उस सत्य के प्रति समर्पित कर देंगे, तो देखेंगे कि कैसे आपके जीवन के सभी अंधेरे, संदेह और भय एक एक करके पलटकर चमकदार उजाले में परिवर्तित हो जाते हैं। यह परिवर्तन, यह विमलता आपके द्वारा आत्मा के भीतर अनुभव की जा रही असीम शांति का नतीजा होगी। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी आपदा, कोई भी विपत्ति आपके अंदर छिपी उस अनंत शक्ति और प्रेम के आगे टिक नहीं सकती। जब आप अपने मन से नकारात्मकता को पूरी तरह त्याग देंगे और स्वयं को प्रेम, करुणा तथा सद्गुणों से आलोकित करेंगे, तो आप पाएंगे कि यह संसार आपके लिए एक नई संभावनाओं की ओर खुलने लगेगा। यह प्रेम और करुणा का संदेश जो आपके भीतर से निकलकर संपूर्ण विश्व को आलोकित करने लगेगा, वह आपको वह सत्य प्रदान करेगा जिसे केवल आत्मज्ञान ही प्राप्त कर सकता है। मेरे प्यारे आत्मसखी एवं आत्मसखा, यह सत्य है कि संसार में अधिकतर घटनाएं, अधिकतर दुख और पीड़ा हमारे अपने भीतर के भ्रम और मोह का परिणाम है। जब हम इस भ्रम से पार पाते हैं, तो हमें तत्काल ही एक अनुभव होता है कि जीवन की प्रत्येक अनुभूति, प्रत्येक क्षण एक अविस्मरणीय उपहार है जिसे हमें हृदय से अपनाना चाहिए। प्रेम, दया, सहिष्णुता और सजगता के माध्यम से जब हम अपने और दूसरों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, तो वह प्रयास स्वयं में एक उच्च आदर्श बन जाता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने हर दिन की शुरुआत उस मधुर स्मृति के साथ करें, जिसके द्वारा आप जानते हैं कि आप एक अद्वितीय क्षण का साक्षी हैं, और इस क्षण में छिपी अपार शक्ति के द्वारा आप अपने जीवन का नया अध्याय रच सकते हैं। अपने भीतर उठते अज्ञान के बादलों को दूर करें और उस शुद्ध निर्मल प्रकाश को प्राप्त करें जो अंतर्मन में हमेशा से विद्यमान था। जब आप इस प्रकाश को स्वीकार करेंगे, तो आप पाएंगे कि कोई भी बाहरी अनुभव, कोई भी विकार, किसी भी प्रकार की पीड़ा उस सत्य के आगे स्थायी नहीं रह सकती। इस सत्य का अमृत जब आपके मन के प्रत्येक अंश में समाहित हो जाता है, तो आप न केवल अपनी मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं।
मैं आपको यह संदेश देता हूं कि अपने जीवन में जिस भी प्रकार की अस्थिरता और संदेह की लहर आ रही हो, उसे आप अपने मन की गहराई से देखिए, उसके कारणों को समझिए और धीरे धीरे उसे उस स्वच्छ शुद्ध अवस्था में बदल दीजिए। इस प्रक्रिया में आपको निरंतर धैर्य, स्थिरता और आत्मसंकल्प की आवश्यकता होगी, परंतु याद रखें कि यह अभ्यास ही आपके मन, आपके आत्मा और आपके चारों ओर की प्रकृति को परिवर्तित करने की चाबी है। जब भी आपको लगे कि जीवन में निराशा का अंधकार छा गया है, तो अपने भीतर की उस अनंत ऊर्जा को याद करें जिसे आप स्वयं के भीतर महसूस करते हैं। यह ऊर्जा, यह शांति न केवल आपके लिए बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक प्रकाश स्तंभ है जो अज्ञानता के अंधकार को चीरकर एक नवीन उजाले की ओर ले जाती है। मैं आज आप सभी से यही आग्रह करता हूं कि आप अपने जीवन में वह बदलाव लाएं जो आपके मन, आपके विचारों और आपके हृदय में स्थायी परिवर्तन का बीज बो दे। प्रेम, करुणा और सत्य का यह बीज तभी पनपेगा जब आप अपने मन के द्वंद्वों, संशयों और भय से मुक्त होकर उस शाश्वत ज्ञान की ओर अग्रसर होंगे जो आपके भीतर अंतर्निहित है। जब आप इस ज्ञान को आत्मसात कर लेते हैं, तो आप न केवल अपने लिए बल्कि संपूर्ण जीवों के लिए एक अद्भुत परिवर्तन का स्रोत बन जाते हैं। यह परिवर्तन इतना गहरा होगा कि आप देखेंगे कि प्रत्येक जीव के हृदय में शांति, प्रेम और सद्गुण की एक नई किरण जगमगाने लगेगी। मेरे प्रेम एवं श्रद्धा से जुड़े हुए मित्रों, आइए हम सब मिलकर इस सत्य के मार्ग पर चलें और अपने जीवन को उस उज्जवल प्रकाश में परिवर्तित करें जो केवल प्रेम, दया और शांति से संभव है। यह सत्य न केवल आपके लिए बल्कि संपूर्ण जगत के लिए एक अनमोल उपहार है। जब आप इस सत्य के प्रकाश में स्वयं को पिघलते देखेंगे, तो समझ जाएंगे कि संसार में कोई भी बंधन, कोई भी अंधेरा उस प्रकाश की ताकत के आगे टिक नहीं सकता। यही वह मार्ग है, यही वह साधना है जिसके द्वारा आप अपने मन, अपने विचारों और अपने जीवन को उस परम आनंद और शांति से भर सकते हैं जो शाश्वत है। आइए इस प्रेम का संदेश फैलाएं, इस करुणा की ज्योति को और अधिक जीवंत बनाएं, ताकि संसार में हर कोने तक यह उजाला पहुंच सके और हर हृदय में प्रेम का दीप प्रज्वलित हो सके। मेरा यह संदेश आप सभी को यह याद दिलाने के लिए है कि सच्चे आनंद, सच्चे सुख और सच्ची मुक्ति की प्राप्ति हमारे अपने भीतर की खोज में निहित है। आपके हर कर्म, हर विचार, हर संकल्प में वह गूढ़ सत्य विद्यमान है जिसे उजागर करने की जिम्मेदारी आप सभी की है। जब आप अपने भीतर की उस अनंत शक्ति को पहचानेंगे, तो न केवल आप स्वयं के जीवन का निर्माता बनेंगे, बल्कि आप संपूर्ण मानवता के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरेंगे। इस ज्ञान के साथ मैं आप सभी को यह संदेश देता हूं कि अपने जीवन में सच्चे प्रेम, करुणा और विवेक का संचार करें। अपने आसपास के वातावरण को उस दिव्य ऊर्जा से भरें जिससे आपको, आपके परिवार को और संपूर्ण समाज को समस्त सुख और शांति प्राप्त हो सके। इस सत्य के प्रकाश में आप देखेंगे कि प्रत्येक पल में छिपा है एक अद्भुत चमत्कार, एक नई सीख, एक नया आरंभ। अपने मन के द्वंद्वों को दूर करें, अपने हर विचार को शुद्ध करें और उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करें जो आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। मेरा यह संदेश आपको यह बताते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव कराता है कि आप सभी में वह अपार शक्ति, वह अंतर्निहित दिव्यता विद्यमान है जिसे जागृत करने के लिए केवल एक छोटी सी चिंगारी की आवश्यकता है। वह चिंगारी जब आपके हृदय में लग जाती है, तो आप पाते हैं कि संसार के सारे अंधेरे, सारे भय और सारे संशय एक एक करके नष्ट हो जाते हैं और आपके जीवन में एक नई निर्विण्ड आत्मा का उदय हो जाता है। इस उदय को महसूस करें, इसे अपनाएं और अपने जीवन को एक ऐसे पथ पर अग्रसर करें जहां से न केवल आपके दुख गायब हों, बल्कि संपूर्ण मानवता के हृदय में एक नई आशा का संचार हो जाए। जब आप इस मार्ग पर चलेंगे, तो आप देखेंगे कि प्रत्येक दिन आपके लिए एक नया उपहार लेकर आता है। प्रत्येक क्षण आपको एक नवीन सीख प्रदान करता है और प्रत्येक सांस आपको उस अनंत आनंद का एहसास कराती है जो केवल एक शुद्ध, सरल और प्रेमपूर्ण जीवन में ही पाया जा सकता है। अंत में मैं आप सभी से यह अपेक्षा करता हूं कि आप इस संदेश को अपने हृदय में गहराई से आत्मसात करें, इसे अपने आचरण में उतारें और उस उज्जवल रोशनी का प्रसार करें जो संपूर्ण जगत को प्रेम, शांति और करुणा के अनंत अनुभव से भर दे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने जीवन को इस सत्य के अनुरूप ढालेंगे, जिससे न केवल आपकी आत्मा को निर्वाण की अनुभूति हो, बल्कि संपूर्ण समाज में एक अद्भुत परिवर्तन की लहर दौड़ जाए।
इस प्रेम, करुणा और ज्ञान के संदेश के साथ आइए हम सब एक नए, सुंदर और शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण करें, जहां हर हृदय में आत्मज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो, जहां हर जीव एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति की भावना से ओतप्रोत हो, और जहां सच्चे आनंद का अनुभव हम सभी एक साथ कर सकें। यह मेरा आप सभी के प्रति अंतःकरण से निकला संदेश है, जिसे मैं आज यहाँ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। याद रखें, आत्मा की सच्ची शक्ति वह मुक्तिदायक प्रकाश है जो हमें हमारे भीतर से ही उभरना है। इसे जगाएं, इसे फैलाएं और फिर देखिए कि कैसे संपूर्ण जगत आपके प्रेम, करुणा और शांति से भर जाता है। यही मेरी आज की वाणी, यही मेरा संदेश है जो अनंत काल तक आपके हृदय में वास करे और जो आपको सच्ची मुक्ति, सच्चे आनंद और अनंत शांति की ओर अग्रसर